आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 17 तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में से आ सकती हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 8 में डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एन एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई। ऑर्डर पेयर क्या होता है? वो कहता है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर एक ख़ास पैटर्न है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है। यानी कि ये एक ऑर्डर पेयर है। वो कैसे? देखें, एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2, वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3। तो ये ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। अब इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और ये सेकंड वैल्यू किसकी है? वाई की। तो ये मेरे पास क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में आपने जो सीक्वेंस है ना, इसका ख्याल रखना है। अब देखिए, अगर किसी जगह पे यूँ लिखो वाई एक्स, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक हो गया। एक्स और वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ये आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्स एंड सेकंड एलिमेंट इज़ वाई। वो कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है और सेकंड एलिमेंट क्या होता है? वाई होता है। कार्टीसियन प्लेन। अब कार्टीसियन प्लेन क्या होता है? द प्लेन फॉर्म बाय टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड कार्टीसियन प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखें, वो कहता है कि हमारे पास कार्टीसियन प्लेन किसे कहते हैं? देखें, एक मेरे पास ये लाइन है, लेट्स सपोज ये एक लाइन थी, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ये ड्रा कर दी, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया। द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर है। देखिए, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो ये वाला जो चीज़ हमें हासिल हुई है इसको हम कहते हैं कार्टीसियन प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अब देखिए ना, ये हमारे पास अगर ऑर्डर पेयर में लेट्स सपोज ये एक्स है और ये वाई। अब वो कहते हैं द एक्स कोऑर्डिनेट। देखें, ये वाली जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, इसको हम ऐसे कह लें कि ये एब्सिसा है हमारे पास, और ये वाला जो वाई एक्सिस है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन क्या था? देखें, ये जो हमारे पास एक ये लाइन थी और एक ये लाइन, अब ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द सेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करें। देखें, मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, 1 2 3, यानी ये 3 पॉइंट्स ले लिए। इसका नाम ए दे दो, इसको बी दे दो और ये सी। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट इधर हो, एक इधर हो और एक लेट्स सपोज इधर हो। अब मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, फर्ज करो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। अब इस लाइन पे तो सिर्फ ये लाई कर रहा है, ये दोनों तो लाई नहीं कर रहे। इसका मतलब ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 9 की डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पेपर में आ सकती हैं। उसमें हमारे पास गिवन है प्लेन ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में
ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगी, जैसे ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था। अब इस कार्टेशियन प्लेन में हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप की स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जो स्टडी करूँगा तो वो किस में आ जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है। आगे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल, अ क्लोज फिगर विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ट्राइंगल क्या होती है, वो कहती है क्लोज फिगर। सबसे पहले तो ये क्या होगी, फिगर क्लोज होगी। विच इज ऑब्टेन, वो हासिल की जाती है कैसे, बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखें थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे, एक मेरे पास कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। देखें अब ये दो तो लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पे, लेकिन ये लाई नहीं कर रहा, ठीक है। इससे भी ये ट्राइंगल मिल गई। एक इधर है, लेट्स सपोज एक इधर है और एक मैं इधर बना देता हूँ। अब मैं अगर इसको इससे मिला देता हूँ और इसको इससे, तो ये क्लोज फिगर मिली। ये भी मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्यों कहते हैं, एक एंगल इसका यहाँ पे बनता है, एक एंगल ये बनता है और एक ये, 1 2 3 टोटल कितने एंगल बनते हैं, 3। तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो टोटल इसमें 3 एंगल बनते हैं, इस वजह से हम इसको ट्राई एंगल कहते हैं और ये क्लोज फिगर है। उसके बाद वो कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सेम देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्वल से निकला है ना, इक्वल का मतलब बराबर, इक्विलेटरल, ठीक है ना, ये इक्वल से निकला है। तो यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसमें हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल्स है। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ while third sides हैज़ अ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, जबकि जो थर्ड साइड है हमारे पास वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसी ट्राइंगल्स को हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। तो ये आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, बचपन से पढ़ते आ रही है, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल होगा। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास सेकलाइन ट्राइंगल है। इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ आर डिफरेंट, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास ऑल साइड्स क्या होंगी, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल्स में 3 साइड्स हैं ना, और जो 3 है उनकी क्या लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्लेन ट्राइंगल। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर in plane formed by 4 non-collinear points such that length of all sides are equal and measure of each angle 90। यानी कि ये हमारे पास कैसे बना है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बना हुआ है ये स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि इसमें ईच एंगल हमारे पास क्या है, 90 का है। देखें स्क्वायर कैसे बनेगा। अब एक मेरे पास ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और ये इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो ये एक क्लोज फिगर मिलेगी। उसके बाद अब इन सब में देखो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल क्या है, 90 का है। तो ये हमारे पास कौन सी एक शेप मिल रही है, एक स्क्वायर की फॉर्म में हमें ये एक शेप मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम। अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन प्लेन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं कि इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। यानी कि पैरेललोग्राम की जो शेप बनती है उसमें हमारे पास जो उनकी अपोजिट साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखो पैरेललोग्राम की जो शेप होगी वो किस तरह की होगी, यानी जो डायग्राम हमारे पास बनती है वो कुछ इस फॉर्म में बनती है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम। अब इसमें देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी लेंथ भी इक्वल है और इसके साथ साथ ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल भी हैं।
यानी कि ये लाइन जा रही है, ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल भी हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की होगी। इसी तरह ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या है, आपस में पैरेलल। तो इसी के साथ हमारे पास यूनिट नंबर 8 और 9 की डेफिनेशंस क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 और 11 की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे।